हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक स्टूडेंट ने कुछ प्रॉब्लम पूछे हैं पिछले लेक्चर पर। उसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इन प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बच्चों, हमने लेक्चर 2 में आप लोगों को बताया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। कैसा लिखा हुआ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसका मतलब ये होता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, यानी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन ही उसका जो है इन रिजल्ट होगा, फाइनल रिजल्ट होगा। यानी इस प्रोसेस के थ्रू जो इन प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, स्पोर टेट्राड। एंड दिस स्पोर टेट्राड आफ्टर मैच्योरिटी दे विल सेग्रीगेट, अलग अलग हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, पॉलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोर इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सेकंड क्वेश्चन उसने क्या पूछा हुआ है, व्हाई द फाइब्रस बैंड्स आर एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स। देखिए यहाँ पर एंथर में, दिस इज द एंथर बाइलोब स्ट्रक्चर। बच्चों, हमने बताया था अपने लेक्चर में कि दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप्स। ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप्स होता है। हियर इज अ इंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, देन लास्ट वन इज द कैपिटल लेयर। ये क्या है, कैपिटल लेयर है लास्ट में। तो जो इंडोथीसियम की लेयर होती है, इसी में आपके क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो फाइब्रस बैंड इसी इंडोथीसियम में मिलते हैं। अब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइब्रस बैंड, दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। क्या होते हैं ये, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। लेकिन टेरेस्ट्रियल प्लांट में इनका नेचर क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है। तो ये जो इसकी सेल हैं वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वाटर एब्जॉर्ब करके प्रॉपर शेप मेंटेन किए रहती हैं। बट व्हेन एंथर मैच्योरिटी पर जब ये पहुंचता है, जब ये मैच्योर होता है, तो यही हाइग्रोस्कोपिक सेल या फाइब्रस बैंड लूज द वाटर, वाटर क्या करता है, लूज कर देता है, जिससे ये सेल क्या होते हैं, श्रिंक कर जाती हैं। इनके श्रिंक करने से क्या हो जाता है, यहाँ ओपनिंग क्रिएट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड स्टोमियम। क्या कहते हैं इसको, स्टोमियम। इस स्टोमियम की ओपनिंग से ये पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं। बट इन केस ऑफ हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स, हाइड्रोफाइट प्लांट चूंकि एक्वेटिक मूड का होता है, उसमें इस तरह के बैंड की आवश्यकता नहीं होती। देयर इज नो नीड ऑफ सच फाइब्रस बैंड्स, क्योंकि ऑलरेडी वो एक्वेटिक मूड में है, तो उसकी सेल जो है पानी के कांटेक्ट में है, तो वो हमेशा अपने शेप को मेंटेन किए रहती है। हाँ, बट जब एंथर मैच्योर होता है उसमें भी यही सेम प्रोसेस होता है जो डेसेंस के समय कि यह श्रिंकेज होता है, स्टोमियम ओपन होता है और पॉलन ग्रेन बाहर निकल आते हैं। तो ये रीज़न है कि हाइड्रोफाइट्स में ही फाइब्रस बैंड की कोई नीड नहीं होती, लेकिन जो अदर प्लांट है टेरेस्ट्रियल मूड के, उनमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट्स कॉजिंग पॉलन ग्रेन्स। आप लगता है मेरा लेक्चर ध्यान से नहीं देखे, उस लेक्चर में मैंने कांग्रेस ग्रास, कैराट, पार्थेनियम, ये सारे एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि दे आर एलर्जेंट। इनके पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, एलर्जेंट होते हैं। दे आर इम्पोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्री। वीट के साथ यह इम्पोर्ट हुए थे और ये वीट्स हमारे लिए एलर्जी क्रिएट करते हैं। इसके बारे में आप उस लेक्चर में फिर से एक बार देखिए। और यह व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेपिटम। ये टेपिटम जैसा कि मैंने कहा था कि नर्सिंग सेल है। इसको क्या नाम दिया था मैंने, नर्सिंग सेल। दे प्रोवाइड एनर्जी, न्यूट्रिएंट फॉर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए, जैसे आपका एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, एनर्जी चाहिए। ये कौन प्रोवाइड करेगा, कैपिटल सेल। बच्चों, कैपिटल सेल नॉट ओनली, आपको वैसे एक चीज़ मैंने बताया था कि यह बाहर एग्जाइम बनती है। एग्जाइम स्पोरोपोलेनिन मेन कंपोनेंट इसका होता है। यह स्पोरोपोलेनिन भी टेपिटम ही बनाती है। तो टेपिटम सेल प्रोवाइड होल सप्लीमेंट, होल न्यूट्रिएंट, होल कंटेंट फॉर डेवलपिंग स्पोर, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। आयु का ऐसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए जो कुछ भी चाहिए होता है वो ये कैपिटल सेल प्रोवाइड करती है। जब ये कैपिटल सेल
मान लो समाप्त हो जाती है, यूज्ड अप हो जाती है, तो मिडिल लेयर भी ये वर्क करती है, ये काम करती है। तो ये रहा आपका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपेटम। तो इसको आप सेकंड लेक्चर में देखिए और जो मैंने आज बताया उसके आधार पर इसको ट्रेस आउट करिए। आइए आज हम लोग ऐसे बच्चों, आप लोग जो प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना डाल दीजिए, अगले लेक्चर में उसको हम आपको बता दिया करेंगे, क्योंकि इतने बच्चे हैं, सारे बच्चों को फ़ोन पर बात बताना संभव नहीं, लेक्चर के माध्यम से ही बताना ज़्यादा ठीक होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। आज लेक्चर 4 में फीमेल गैमेटोफाइट और फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का फीमेल पार्ट, जैसा मैंने आपसे कहा था, क्या होता है बच्चों? 4th होल होता है गाइनोईसियम। गाइनोईसियम की यूनिट मैंने क्या बताई थी बच्चों? कार्पेल। ये भी मैंने आपसे कहा था कि अगर यहाँ पर एक बात बता दूं कि ये जो वीडियो में बना रहा हूँ हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चों को बता रहा हूँ। तो बच्चों जब मैं हमारा लेक्चर आप देखें तो अपनी बुक या एक बार इस चीज़ को नेट पर NCERT बुक को एक बार गो थ्रू हो लें उससे, तब तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको कुछ भी टर्म पकड़ में नहीं आएंगे। और वीडियो देखते समय अपने सामने एक रजिस्टर रखें, रफ रजिस्टर, जिसमें इसको समझते चलें क्या क्या चीज़ किस टर्म को क्या कहा जा रहा है। जैसे गाइनोईसियम आपको हिंदी मीडियम जायांग लिखा होगा, इंग्लिश मीडियम में गाइनोईसियम है। तो ये जब आप गो थ्रू होकर किताब एक बार थोड़ा सा रीड करके पढ़ेंगे, इसमें समय भी खूब है, न स्कूल जाने का टेंशन है, घर पे आप हो आराम से इसको एक बार स्टडी कर सकते हो कि सर अगला लेक्चर सर का ये होने वाला है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लें। जब आप गो थ्रू हो लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग लेक्चर देखने से पहले अपने पास रफ रजिस्टर रख लें और उस किताब में उस टॉपिक से गो थ्रू हो लें, या किताब अगर उपलब्ध हो तो उसको भी सामने रख लें, तो इसको आप समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसा गाइनोईसियम जायांग या पिस्टल भी कहते हैं इसको बच्चों, या मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये चूंकि गाइनोईसियम एक कॉमन नेम है, इसकी यूनिट को क्या कहते हैं? यूनिट इज अ कार्पेल। अब कार्पेल के पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। मेन यूनिट क्या है? कार्पेल है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कार्पेल में देयर इज 3 रीजन और 3 पार्ट ऑफ द कार्पेल। फर्स्ट इज द, यहाँ हम लिख दें पार्ट ऑफ कार्पेल। पहला पार्ट क्या है बच्चों? स्टिग्मा। क्या कहते हैं इसको? स्टिग्मा, या आपके हिंदी में भी स्टिग्मा आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टिग्मा, स्टिग्मा इज द अपर पोर्शन। ये आप देख रहे हो जहाँ पर मैं पेन चला रहा हूँ, दिस इज द स्टिग्मा। थोड़ा सा स्टिकी नेचर का होता है बच्चों, इस पर पाम ग्रेन लैंड करते हैं, स्टिकी नेचर होता है, इसमें शुगर वगैरह होता है, बोरान होता है जो पाम ग्रेन को जर्मिनेशन में हेल्प करता है। तो ये पाम ग्रेन के लिए लैंड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर पाम ग्रेन पॉलिनेशन के थ्रू आकर गिरते हैं। ये सेकेंड पार्ट जो ये वाला पोर्शन है बच्चों, ये इसको कहते हैं स्टाइल। क्या कहते हैं? हिंदी में इसको वर्तिका लिखा होगा, स्टाइल। और इन पार्ट ऑफ द कार्पेल बल्बस समवट बल्जिंग आउट होता है, खुला हुआ होता है, इसको कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं इसको? ओवरी। तो जो साथ साथ आप नोट करते रहा करो, जब मैं पढ़ाता हूँ मेरे साथ चलोगे तो आपको ज़्यादा ठीक रहेगा। यह एक सिंगल कार्पेल की बात मैंने की, इसमें 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा है, स्टाइल है एंड ओवरी है। स्टाइल जो है स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करती है। ये मैंने सिंगल कार्पेल की बात की है बच्चों, एक कार्पेल की स्ट्रक्चर दिखाई है। किसी किसी फ्लावर में, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था या फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, कार्पेल की 2 कंडीशन हो सकती है। एक तो या तो कार्पेल जुड़ सकते हैं, सिनकार्पस। क्या कहते हैं उसको? सिनकार्पस। यानी जैसे मान लो एक कार्पेल ये है, दूसरा कार्पेल ये है, तीसरा कार्पेल ये है, तीनों कनेक्ट हो गए। शायद आपको फर्स्ट ईयर में याद आ रहा होगा एक्साइल प्लेसेंटेशन, जहां पर ये कनेक्ट होते हैं बच्चों, ये बन जाता है लोक्यूल। क्या बन जाता है? लोक्यूल। अगर ये सिंगल है,
मान लो कोई किसी ओवरी में केवल एक ही कार्पेल है, तब तो कोई फ्यूजन की बात नहीं आएगी, अलग है। या इसमें भी दो कंडीशन, मान लो ये 3 कार्पेल हैं, आपस में जुड़ नहीं रहे, आपस में जुड़ रहे तो अलग अलग हुए, तो इस कंडीशन को कहते हैं एपोकार्पस। क्या कहते हैं इसको, शायद आपको याद आ रहा हो, फर्स्ट ईयर में आपको बताया गया होगा। देयर इज 2 कंडीशन, सम कार्पेल्स यूनाइट विथ ईच अदर फॉर्म अ सिनकार्पस एंड सम केसेस इन सम फ्लावर ईच कार्पेल आर सेपरेट विथ ईच अदर, एक दूसरे से अलग रहते हैं, तो उस कंडीशन क्या कहते हैं, एपोकार्पस। तो ये सिनकार्पस एपोकार्पस अलग अलग कंडीशन हो सकती है। अगर किसी ओवरी में केवल एक ही कार्पेल है तो वहां पर तो सिनकार्पस एपोकार्पस की कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पर एक ही लोक्यूल बनेगा। यहाँ पर क्या आप देख रहे हो कि दो, मान लो ये ओवरी है, ये ओवरी है, ओवरी देख रहे हो ना, इस तरह से मैंने संरचना बनाई हुई है, ये ओवरी की, ओवरी में 3 कार्पेल हैं, बट वो क्या कर रहे हैं, सेंटर पर क्या मिल रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं। इसको आपने पढ़ा होगा एक्साइल प्रेजेंटेशन, जैसे बहुत सारे प्रेजेंटेशन आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, एक्साइल है, मार्जिनल है, जैसे बाई कार्पेल मटर में आप चले जाओ, ये इस तरह से होते हैं। और इसको हम इस तरह समझाएं, जैसे ये 2 कार्पेल हैं, ये क्या करते हैं, आपस में जुड़ करके 2 कार्पेल ऐसे जुड़ गए, ऐसे फ्यूज हो गए, तो एक तरफ आप देखते हो क्या वो सूचर बन जाता है, सूचर, एक तरफ मार्जिनल पॉइंट बनती है, और जहाँ पर इसमें इस सूचर पर प्लेसेंटा डेवलप होता है, इसी प्लेसेंटा पर ओव्यूल, और ओव्यूल बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। ध्यान देना, मैंने क्या बोला आपसे, जैसे मान लो 2 कार्पेल है, मटर की दोनों फलियों को तोड़ दो आप, जैसे ये आपने ऐसे तोड़ दिया, ये बीच में इसका सूचर है, ठीक, ये सूचर, एक कार्पेल ये है, एक कार्पेल ये, आप देखते होंगे इस कार्पेल से यहाँ पर मटर निकली होती है, यानी पीनट्स होते हैं, ऐसे ये पीनट्स होते हैं। तो आप ये क्या देख रहे हो, यहाँ पर प्लेसेंटा डेवलप होता है, इसी प्लेसेंटा से ये ओव्यूल बनते हैं, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड में। तो ये बाई कार्पेली कंडीशन है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन है। तो इस तरह आप देख रहे हो कि जो ओवरी के अंदर लोक्यूल बनते हैं, या ओवरी कैविटी होती है, उसके अंदर जो लोक्यूल बनते हैं, वो लोक्यूल किस पर डिपेंड करता है कि प्रेजेंटेशन किस तरह का है, एक मोनोकार्पेलरी या मल्टी कार्पेलरी, ट्राई कार्पेलरी, और कार्पेल किस तरह से यूनाइट होकर के सिनकार्पस कंडीशन में आते हैं या एपोकार्पस कंडीशन में आते हैं, तो वो प्लेसेंटा फॉर्म करते हैं। प्लेसेंटा से क्या कनेक्ट होता है बच्चों, ओव्यूल। प्रेजेंटेशन का मतलब ही होता है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन अ डेफिनेट पैटर्न, किस तरह से ओव्यूल डिफरेंट पैटर्न में अरेंज है, उनको कहते हैं प्रेजेंटेशन। तो आपने देखा कि यह एक बात और बच्चों, ओव्यूल को एक और नाम से आपके बुक में दिया गया होगा, मेगास्पोरेंजियम। जैसे आपको याद होगा कि प्लांट के केस में एंथर को हमने नाम दिया था, या पाल्मग्रेन को नाम दिया था, पाल्म चैम्बर को नाम दिया था माइक्रोस्पोरेंजिया। ये किस केस में बताया था मैंने, एंथर में, मेल सेक्स ऑर्गन में, फ्लावर के मेल पार्ट जो है उसमें एंथर में थीका होते हैं, पाल्म चैम्बर होते हैं, उसको हमने कहा था माइक्रोस्पोरेंजिया। वैसे ही ओवरी के अंदर जो ये बन रहा है ओव्यूल, हर प्लेसेंटा पर जो ओव्यूल बन रहा है बच्चों, इस ओव्यूल को क्या नाम दिया जाता है, मेगा, क्या कहेंगे इसको, मेगास्पोरेंजिया। क्या कह देंगे इसको, मेगास्पोरेंजिया। अब बच्चों आ जाओ, इसके मान लो ये मोनोकार्पेलरी कंडीशन है, एक ही कार्पेल इसमें है, एक कार्पेल है, तो एक कार्पेल में यहाँ कहीं एक जगह पर क्या बनेगा, प्लेसेंटा बनेगा। ये होता है आपका हाइपोथैलेमस, देखा जाए ध्यान से, ये क्या हो गया, हाइपोथैलेमस, और ये मान लो प्लेसेंटा है, तो यहाँ पर आपका ओव्यूल कनेक्ट होगा। इसको थोड़ा सा हम ओव्यूल को ही बना देते हैं यहाँ पर, ज़्यादा ठीक है। आपके बुक में थोड़ा सा उल्टा बनाया हुआ है, केवल समझाने के लिए। देखिए ऐसे होता है, ये है ऐसे, यहाँ पर बच्चों एम्ब्रियो सैक बन जाता है, ध्यान दीजिए, ये आपका ओव्यूल है, ये चीज कुछ इस तरह से ओव्यूल। ये मोनोकार्पेली कंडीशन, मान लो ट्राई कार्पेली कंडीशन होगी तो एक या दो, मान लो यहाँ 2 प्लेसेंटा बन गया, यहाँ 2 प्लेसेंटा बन गया, यहाँ 2 ओव्यूल बन जाएंगे, यहाँ 2 ओव्यूल बन जाएंगे, यहाँ 2। आपने पढ़ा होगा
ट्राइलाकुलर, मोनोलाकुलर, मल्टीलाकुलर ओवरी। तो एक ही ओव्यूल के अंदर अगर 3 कार्पेल है, 3 लोक्यूल, हाँ एक केस से भी बन सकता है बच्चों, याद रखना आपकी फर्स्ट ईयर के टीचर ने बताया होगा कि जैसे मान लो ये ओव्यूल है, एक कार्पेल ये है, एक कार्पेल ये है, एक कार्पेल ये। अब कार्पेल सेंटर, यहाँ पर हमने सेंटर पे यूनाइट किया हुआ है, मान लो सेंटर पे नहीं यूनाइट होकर के एड्ज से यूनाइट हो गया, यहाँ फ्री हो गया, प्लेसेंटा आपका यहाँ बन गया एड्ज पर, तो यहाँ प्लेसेंटा बनेगा, यहाँ ओव्यूल हो जाएगा, ये हो जाएगा वन लोक्यूल। ये क्या हो गया? वन लोक्यूल हो गया। और यहाँ पर जो ओव्यूल है यहाँ से कनेक्ट है, बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर मल्टी सीडेड या 3 सीड आप देख रहे हो, 3 ओव्यूल देख रहे हो, बट लोक्यूल इज सिंगल। बट हियर इन दिस केस क्योंकि एक्साइल प्रेजेंटेशन है तो 3 लोक्यूल अलग अलग बने, तीनों में बाई सीडेड कंडीशन है या 2 लोक्यूल है, तो ये अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है। हमने एक मोनोकार्पेलरी कंडीशन में एक ओव्यूल को दिखाया है। आइए जरा ओव्यूल के बारे में हम चर्चा करते हैं। ओव्यूल की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना करके आपको हम दिखाते हैं कि ओव्यूल किस तरह से होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। आइए एक ओव्यूल का डायग्राम देखिए। ओव्यूल ये होता है बच्चों एम्ब्रियो सैक, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, पहले यहाँ पर आप देख लो ओव्यूल के अंदर क्या क्या होता है। ये आउटर इंटेगुमेन होता है, आउटर कवरिंग ऑफ द ओव्यूल, प्रोटेक्टिव लेयर है बच्चों। ये इनर है, आउटर इंटेगुमेन और इनर इंटेगुमेन, ये 2 इंटेगुमेन होते हैं, इंटेगुमेन, इसको हिंदी में अध्यावरण लिखा होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 इंटेगुमेन है, आउटर एंड इनर। ये प्रोटेक्टिव लेयर है जो एम्ब्रियो सैक को या ओव्यूल की बाहरी कवरिंग बनाती है। इसके अलावा देखो बच्चों, जो ये आउटर और इनर इंटेगुमेन दिया हुआ है, अगर 2 इंटेगुमेन है ऐसे ओव्यूल को क्या कहते हैं बच्चों? बाईटेगमिक। क्या कहते हैं इसको? बाईटेगमिक। अगर मान लो एक ही इंटेगुमेन होता, इसमें 2 दिया हुआ है, एक होता तो क्या कहते हैं उसको? यूनिटेगमिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, कंफ्यूजन होगा। बाईटेगमिक, यूनिटेगमिक। कुछ ओव्यूल में क्या होते हैं? 2 इंटेगुमेन होते हैं। कुछ ओव्यूल में क्या होते हैं? सिंगल इंटेगुमेन होते हैं। तो अगर सिंगल इंटेगुमेन होगा तो यूनिटेगमिक, और 2 इंटेगुमेन होगा तो बाईटेगमिक कंडीशन कही जाती है। अब इसमें देखिए जो 2 इंटेगुमेन है यहाँ पर एक ओपनिंग क्रिएट कर रहे हैं, लग रहा है यह छिद्र बन रहा है, ओव्यूल का माउथ बन रहा है। दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। इसको माइक्रोपाइल कहते हैं या अंडद्वार कहते हैं हिंदी में इसको। इसमें से एग के पास कहते हैं अंडद्वार, लेकिन इसमें माइक्रोस्पोर इंटर करता है, पॉलन इंटर करता है। इसके अलावा बच्चों इसका जो अपोजिट एंड है, ये वाला पार्ट है, इसको कहते हैं चैलेजा। क्या कहते हैं इसको? चैलेजल एंड है, माइक्रोपाइलर एंड है। और बाकी जो ये सब टिश्यू हैं इंटेगुमेन से कवर्ड हैं जो, इनको कहते हैं न्यूसेलस। क्या कहते हैं? न्यूसेलस। ये न्यूसेलस कहलाता है। यहाँ पर आइए देखते हैं क्या क्या। इसको जो बीच में आप देख रहे हो, यह एक सराउंडेड बाय इंटेगुमेन, ये एरिया है, इसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक। और इस एम्ब्रियो सैक में हम आगे मेगा स्पोरेंस में आपसे डिस्कस करेंगे कि इसमें और इंटरनल चीज़ें क्या क्या होती हैं। जैसा कि एक हाईलाइट मैं कर देता हूँ इसमें क्या क्या है, बाद में इसको बताऊंगा कि ये कैसे फॉर्म हुए एम्ब्रियो सैक के अंदर। इनको कहते हैं बच्चों एंटी, थोड़ा सा हम इसको इधर लिख देते हैं ताकि क्लियर रहे, एंटी कोडल सेल। यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हो जो साइड की 2 सेल हैं, इसको हिंदी में लिखा होगा सहायक, इनको कहते हैं सिनर्जिड। क्या कहते हैं? सिनर्जिड सेल। अब बीच वाली सेल को कहते हैं बच्चों एग सेल, समवॉट लार्जर, इसको क्या कहते हैं? एग सेल। और यहाँ पर देख रहे हो 2 सेल यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, इनको कहते हैं पोलर सेल। क्या कहते हैं? पोलर सेल। अब आप एम्ब्रियो सैक के अंदर ये कैसे एम्ब्रियो सैक के अंदर ये सेल बनी है, इसको हम लोग एक अलग लेक्चर में मेगा स्पोरोजेनेसिस में डिस्कस करेंगे। अभी
यहाँ पर केवल इसको आपको नाम याद कर लेना है, इसको अपने रफ में आप बना लो और एक एक चीज़ें और याद कर लेना, क्योंकि मेगा स्पोरोजेनेसिस में जब तक ये सारे टर्म आपको नहीं पता होंगे एम्ब्रियो सैक के बारे में आप अच्छे से स्टडी नहीं कर पाओगे। बच्चों ये जो चीज़ है ये क्या देख रहे हो आप, क्या है ये फ्यूनिकल है। क्या है ये, इसको कहते हैं फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल जहाँ जाके कनेक्ट हो रहा है, ये आपका ओव्यूल ये है। जरा से ये देखिए, ये आपका ओव्यूल पोर्शन है। मैंने हाथ रखा हुआ, उसमें क्या क्या कवर्ड है, इंटेगुमेन है दोनों तरफ, ये न्यूक्लियस है, चैलेंजर इंडा, एम्ब्रियो सैक है। दिस इज द ओव्यूल पार्ट। ओव्यूल पार्ट से ये कनेक्ट कर रही है, इसको कहते हैं फ्यूनिकल। और जहाँ पर ये कनेक्शन हो रहा है इसको कहते हैं हाइलम। जैसे ये जाके यहाँ पर कनेक्ट हुई ना, ऐसे कनेक्ट हो रही है, इस रीजन को क्या कहेंगे, हाइलम। और ये क्या कहलाएगा, फ्यूनिकल स्टॉक। और ये आपका हाइपोथैलेमस होगा, यहाँ प्लेसेंटा होगा जहाँ पर ये कनेक्ट होगी। तो ऑल अबाउट गाइनोसियम या कार्पल के बारे में मैंने बताया और मेगा स्पोरेंजिया के बारे में मैंने बताया। इसको मेगा स्पोरेंजिया कहते हैं। याद रखना हमेशा माइक्रो एंड मेगा। मेगा वर्ड किसमें यूज़ किया गया है बताया, याद आया आपको, मोदी सर। यानी जो आप फीमेल को सपोर्ट कर रहे हैं सोसाइटी में, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इससे आपको याद रहेगा यह फीमेल, याद रहेगा। नाम क्या, मेगा। मेगा वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया, फीमेल के लिए। तो हमेशा याद रखना, हमने आपको मेगा स्पोरेंजियम के बारे में डिटेल में बताया। मेगा स्पोरेंजियम किसको कहते हैं, ओव्यूल को कहते हैं। याद कर लेना, मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो आज आप लोग इसको अच्छे स्टडी कर लेना, ये सारे टर्म याद कर लेना, तभी आपको अगला स्टेप इसका मेगा स्पोरोजेनेसिस अच्छी तरह से समझ में आएगा। और वीडियो के अंत में मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको पर थेसिस करिए, स्टडी करिए बुक से, और जो भी आपको प्रॉब्लम शो हो, जो भी आपको दिखे कि इसमें ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आया या पूछना है, उसको तुरंत आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिए। ओके, थैंक यू।